अब हम बात करते हैं नीच ग्रहों की। कौन से ग्रह किस हाउस में नीच के होते हैं? जैसा कि पहले घर में खाना नंबर 1 में शनि नीच के होते हैं। खाना नंबर 1 में शनि नीच के होते हैं। और खाना नंबर क्योंकि 2 में। सूर्य है इसलिए। हाँ जी। एक एक पहला खाना सूर्य का, इसलिए शनि नीच के होते हैं वहां पर। पहले खाने में सूर्य उच्च के होते हैं और शनि नीच के होते हैं। ठीक है। बाकी शनि को देख करके खाली हम नेगेटिव ही नहीं बता सकते हैं सामने वाले को। जिसका शनि लगन में होता है उसको देखिएगा, उस शादी के बाद जब भी ससुराल जाता है जाती है तो उसकी ससुराल बहुत राइज करती है। यानी कि वो लोग काफी तरक्की करते हैं ससुराल वाले, जिसका शनि खाना नंबर 1 में होता है। आप आपके पास कोई आता है तो डायरेक्ट, आप लेडी हो या कोई जेंट्स हो, आप डायरेक्ट पूछ सकते हो उससे, क्या आपकी शादी के बाद आपके ससुराल वालों की बहुत तरक्की हुई? बताएगा। अगर आपका किसी का हो, आप में से किसी का, तो मुझे बताना। आपके जाने के बाद, शादी होने के बाद वहां की तरक्की खूब हुई होगी। अच्छा विनीता जी, आपका शनि लग्न में है? चंद्र शनि मंगल, हम्म। फर्स्ट हाउस। तभी आप इसलिए इतना। तो बोला, जो इसीलिए जो बात बोली आपको पहले यहाँ आ गया ना वो कारण। जी जी जी। तो पहले खाने में शनि नीच का होता है। दूसरे खाने में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता। तीसरे खाने में केतु नीच का होता है। चौथे खाने में मंगल नीच का होता है। पांचवें खाने में कोई भी ग्रह ऊंच या नीच का नहीं होता। छठे खाने में शुक्र और केतु नीच के होते हैं। मैंने शायद आप लोगों को बताया था, शुक्र खाना नंबर 6 में होते हैं। तो ऐसे लोगों के पार्टनर जो है बीमार ही रहते हैं अक्सर, कुछ ना कुछ समस्या रहती हैं और आर्थिक समस्याएं भी आती रहती हैं। जिसका शुक्र खाना नंबर 6 में है, ऐसे लोगों को लाल किताब में एक बहुत अच्छा उपाय बताया गया। अगर पत्नी घर में नंगे पैर बिल्कुल ना रहे, यानी कि घर में भी उसे नंगे पैर नहीं रहना चाहिए, जिसका शुक्र खाना नंबर 6 में है। और उपाय के तौर पे और एक चीज बताई गई, एक सोने की क्लिप यहाँ पे बालों में पत्नी के लगवा देनी चाहिए, जिसका शुक्र खाना नंबर 6 में हो। अब शुक्र इंप्रूव हो जाएगा उनका। हाँ। तो खाना नंबर तो 7 में। पंडित जी यहाँ पे एक चीज बोलूंगी। ये मेल्स के लिए है कि फीमेल्स के लिए? अगर मान लीजिए फीमेल के ही खाना नंबर 6 में शुक्र है, तो ये उसी को ही करना है कि उसके हस्बैंड को करना है, या ये पूरा क्लियर कीजिए। फीमेल को ही करना है, क्योंकि शुक्र। चाहे हस्बैंड के में हो चाहे पत्नी के में हो। हाँ हाँ, दिक्कतें अक्सर अधिकतर फीमेल को आती हैं। और फाइनेंशियल दिक्कत दोनों को आती है ना। और पत्नी को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आएगी, पति को काम से संबंधित समस्या आएगी उसके काम काज में। खाना नंबर 7 में सूर्य नीच का होता है, यानी कि तुला राशि में खाना नंबर 7 में सूर्य नीच के होते हैं। खाना नंबर 8 में चंद्रमा नीच का होता है। चंद्रमा माँ का कारक होता है और औरतों का कारक होता है, और औरतों को शमशान जाने के लिए मना किया गया है, शमशान भूमि है ना। तभी अच्छा, मैंने बताया था उस दिन, चंद्रमा जिसका भी खाना नंबर 8 में है, ऐसे लोग थोड़ा सा पर्दे के पीछे क्या है, जब तक जान ना ले तब तक पीछे ही पड़े रहेंगे। यानी कि ऐसे लोग ताला बंद करके भी देखने जाएंगे कि ताला मैंने लगाया कि नहीं लगाया, है ना। खाना नंबर 9 में नीच का ग्रह होता है कौन? राहु। राहु जिसका खाना नंबर 9 में है होता है, शायद मैंने आपको बताया होगा। ऐसे लोगों के घर में भी किसी की दो शादियां होती हैं, और अक्सर पिता या चाचा की होती हैं। 10 में गुरु नीच का होता है। खाना नंबर 10 में गुरु नीच का होता है। और मैंने बताया भी था आप लोगों को, खाना नंबर 10 में जब गुरु होता है तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा दान पुण्य नहीं करना चाहिए, या ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाना नंबर 10 शनि का घर है और शनि पहाड़ है। ऐसे लोग छोटे छोटे कामों के लिए भी पहाड़ से उतर के आना पड़ता है, भटकना पड़ता है। और ठीक है, जिनका। ये वाला फिर से बताइए। मेरा है 10वें घर में गुरु है मेरा। फिर अच्छा। से बताइए। अच्छा, ऐसे लोगों को बैठ करके काम, एक जगह बैठ करके काम करने चाहिए, तो बहुत ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए। अगर आप देखेंगी, आप जब बहुत ज्यादा दौड़ भाग कर रही होंगी या जिस काम की ज्यादा पीछे पड़ी होंगी, वो डिले हो रहा होगा, उसमें समस्या आ रही होगी। और जिस काम को आप छोड़ देती होंगी, होना होगा जब हो जाएगा, या कोई काम आप ऑफिस में बैठ के, घर पे बैठ के करती हो, ज्यादा दौड़ भाग नहीं करती, उसमें सक्सेस होगी। हम्म। बात सही है वो पंडित जी, बिल्कुल सही है। ऐसे लोगों को पिता का सपोर्ट कम मिल पाता है या ससुर का सपोर्ट कम मिल पाता है। पिता जैसे। सही है। पिता का मिलता है, ससुर का नहीं था। हाँ, क्योंकि आपके अब पिता शादी के बाद ससुर मेन वाले पिता हो गए, क्योंकि वो दूर हो गए या। हाँ, तो उनको नहीं था, सपोर्ट नहीं था कभी भी। हम्म। खाना नंबर 11 में कोई भी ग्रह उच्च और नीच का नहीं होता। खाना नंबर 12 में बुध नीच का होता है। और राहु भी लोग
गिनते हैं, क्योंकि राहु भी वहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। हालांकि विदेश वगैरह आपको पहुंचा देगा, दूसरी कंट्री पहुंचा देगा राहु। बुध लेकिन वहां पर बैठ करके समस्याएं देता है, नसों से संबंधित समस्याएं, किसी का बुध वगैरह हो तो बताइएगा। नसों से संबंधित समस्याएं दे देता है, पैरों की नसों में। खाना नंबर 12 में बृहस्पति बृहस्पति है, वो सही होता? वो बात अलग, बृहस्पति अच्छा होता है, बृहस्पति खराब, बृहस्पति का एक तरफ से अगर देखा जाए तो अगर हम लगाएंगे तो मीन राशि है वहां पर, वो बृहस्पति की जड़ है, मैंने अभी आपको शायद बताया था। ठीक है, समझ में आ रहा है। बहुत ज्यादा। अब दृष्टियां समझ लें। हम आप लोगों को ये चीजें बता रहे हैं, अब इन लोग, इन चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से माइंड में बैठा लीजिएगा, ताकि हम अगर कहीं पर भी दृष्टियों की बात करें, उच्च नीच की बात करें आगे, या किस ग्रह की कौन सी जड़ है ऐसा कुछ बात करें, फलाना ग्रह ग्रह अपनी जड़ में बैठा हुआ है, तो इन चीजों को आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। अब हम दृष्टियों की बात करेंगे। इसमें हमें आपको स्क्रीन शेयर करना होगा। ग्रहों की दृष्टियां जैसे वैदिक में दृष्टियां दी गई हैं, लाल किताब में थोड़ा सा अलग कंडीशन है, दृष्टियों की थोड़ा सा बदलाव है। यहाँ पर पहले के घर दृष्टियां दिया करते हैं बाद के घरों को। ये समझ में आ रहा है? अभी मैंने पहले के घर आप लोगों को पढ़ाए थे, पहले और बाद के घर। पहले के घर कौन से हैं? 1 से 6 तक पहले के घर हैं। 1 से 6 तक पहले के घर माने जाते हैं, और 6 से 8 12 तक, 7 से 12 तक ये बाद के घर होते हैं। ठीक है, तो पहले के घरों में, यानी कि खाना नंबर 1 में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो खाना नंबर 7 को अपनी 100% दृष्टि से देखेगा। अगर कोई ग्रह पहले घर में बैठा है तो खाना नंबर 7 को 100% दृष्टि से देखेगा। 100% का मतलब क्या होता है कि वो ग्रह सामने वाले ग्रह से कंजक्शन ही माना जाएगा, यानी कि युति में ही माना जाएगा। जो दो ग्रह साथ बैठ करके रिजल्ट देते हैं, वही ग्रह यहां से यहां देख करके रिजल्ट देगा। खाना नंबर 4 से खाना नंबर 10 को 100% दृष्टि जाती है। ये हो गई 100% की दृष्टियां। एक 100% दृष्टि और है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। खाना नंबर 3 से, अब बात करते हैं 50% दृष्टि की। खाना नंबर 3 से खाना नंबर 11 को, खाना नंबर 3 से खाना नंबर 9 को 50% दृष्टि जाती है। ठीक है, खाना नंबर 5 से खाना नंबर 9 को 50% दृष्टि जाती है। अब बात करते हैं 25% दृष्टि की। तो खाना नंबर 2 से खाना नंबर 6 को 25% दृष्टि जाती है। बात करेंगे खाना नंबर 6 से खाना नंबर 12 तक 25% दृष्टि जाती है, यानी कि यहां से खाना नंबर 6 का बैठा, खाना नंबर 2 का बैठा ग्रह खाना नंबर 6 को 25% दृष्टि से देखेगा। खाना नंबर 6 का ग्रह खाना नंबर 12 को 25% दृष्टि से देखेगा। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल दृष्टियां दी गई कुछ ग्रहों को। कौन कौन से? खाना नंबर 8 में अगर शनि ग्रह बैठा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो खाना नंबर 2 को 100% दृष्टि से, उल्टी दृष्टि से देखेगा। ठीक है, मैंने बोला था एक एक दृष्टि 100% और है, वो यही है। और ये जो 100% की उल्टी दृष्टि जाएगी, ये खराब ही होगी। या यहाँ पर कोई और भी ग्रह बैठा है, वो भी उल्टी दृष्टि से देखेगा, इस घर को खराब ही करेगा। शनि का कुछ प्रभाव ज्यादा है, क्योंकि शनि की ये बैठक है खाना नंबर 8। और जब ये यहाँ से खाना नंबर 8 से उल्टी दृष्टि डाल करके खाना नंबर 2 में बैठे ग्रह को खराब करेगा, तो खाना नंबर 2 का ग्रह खाना नंबर 6 को देखेगा। यानी कि ये ग्रह अगर मंदा होगा तो यहाँ इस ग्रह को, यहाँ इस घर को, यहाँ बैठे ग्रह को भी खराब करेगा। और जब ये ग्रह खराब होगा तो यहाँ से ये खाना नंबर 12 को देखेगा, उस घर में बैठे ग्रह को भी खराब करेगा। ठीक है, अब 2 3 उल्टी दृष्टियां और हैं जो कि स्पेशल शनि और बुध को दी गई। अगर शनि खाना नंबर 6 में, यहां पर अगर शनि खाना नंबर 6 में बैठा है तो उल्टी दृष्टि खाना नंबर 2 पे डालेगा, जो कि अशुभ ही होगी। अगर खाना नंबर 9 में बुध बैठा हुआ है तो वो खाना नंबर 3 को उल्टी दृष्टि से देखेगा, जो कि खराब ही रिजल्ट करेगा। खाना नंबर 12 में अगर बुध बैठा हुआ है तो वो खाना नंबर 6 को देखेगा, जो कि खराब ही दृष्टि होगी। लाल किताब में कहा, पंडित जी ने कहा, यहाँ बैठा बुध उल्टा लटका चमगादड़ होता है, जो कि अपनी उल्टी चोंच मार करके सामने वाले ग्रह को खराब कर देता है।
दृष्टियां समझ में आई? कोई एक जी बोल दीजिए। जी, समझ में आई पंडित जी। जी। तो इस प्रकार से लाल किताब की दृष्टियां बताई गई और इसी हिसाब से दृष्टियों को लगाना भी चाहिए। ठीक है। अब आगे हम बात करने वाले हैं, जैसा कि ये बेसिक का थोड़ा सा पार्ट आप लोगों को मिला जो कि बहुत ही विशेष है आगे चीजों को समझने के लिए। बाकी बेसिक में ग्रामर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे टक्कर मारना, ग्रह आठवें अपनी अपने से आठवें ग्रह को टक्कर मारता है, बुनियादी ग्रह, बहुत सारे ऐसे ग्रह, चोट मारने वाले ग्रह, अंधी कुंडली, आधी अंधी कुंडली, है ना। तो अभी ग्रामर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन मैं ग्रामर का एक पार्ट और थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा। खाना वाइज ग्रहों, खाना कैसे पढ़े जाते हैं। ग्रह तो हो गए, और उन घरों में, खानों में बैठे हुए ग्रहों को कैसे समझा जाता है, खाना नंबर एक से समझेंगे। जैसे कि खाना नंबर एक, थोड़ा सा अगर आप लोग समझेंगे तो मैं आप लोगों को पंडित जी की भाषा में ही थोड़ा बताना चाहूंगा। पंडित जी ने क्या बताया खाना नंबर एक के बारे में। पहला घर है तख्त हजारी, ग्रह फल राजा कुंडली का, ज्योतिष में इसे लगन भी कहते, झगड़ा जहां रूह माया का, उच्च बैठे ग्रह उत्तम कितने, दस्ती लिखा ख्वाब विधाता हो, खाली पड़ा घर साथ में जब टेवे सकी, असर कुल ग्रह का होता हो, लगन बैठा ग्रह तक नसीनी, राजा शाही जब करता हो, आंख गिना घर आठ है जिसकी, 11 घर से हरदम चलता हो। यानी कि यहां पर पंडित जी ने बताया पहला घर है तख्त हजारी, या पहला घर है तख्त नसीनी। पहले घर में अगर कोई घर ग्रह बैठा हुआ है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं सूर्य ग्रह पहले घर में बैठा हुआ है, ठीक है, और सातवें घर में एक ग्रह बैठा हो। पहले घर में अगर एक ग्रह है, सातवें घर में भी एक ग्रह है, तो बहुत अच्छा है। अगर पहले घर में 4-5 ग्रह बैठे हुए हैं तो, और सातवें घर में एक ग्रह बैठा है, ये अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि बताया गया पहला घर तख्त का है, यानी कि तख्त है, सिंहासन है, राजा का है। अगर पहले घर में 4-5 ग्रह बैठ जाएंगे तो 4-5 राजा हो जाएंगे, और सातवां घर वजीर का है, मंत्री का है। सातवें घर में एक मंत्री बैठा है, पहले घर में राजा 4-5 हैं और मंत्री एक है, तो मंत्री को राजा मिलकर के परेशान कर लेंगे और मंत्री की जड़ कट जाएगी, यानी कि वो ग्रह खराब हो जाएगा, उस ग्रह से संबंधित चीजें खराब हो जाएंगी। और अगर यही चीज उलट अगर टेवे बैठे, यानी कि अगर यही चीज उल्टी हो जाए, यहां पर अगर पहले घर में एक ग्रह हो और सातवें घर में ज्यादा ग्रह हो, एक से अधिक हो, 2-3 हो, तो यहां पर वो पहला घर, वहां बैठा हुआ राजा अकेला है और मंत्री उसके पास, वजीर उसके पास कई सारे हैं। तो एक को कुछ और काम बोल देगा राजा, एक को कुछ और आदेश देगा, राजा का अच्छा राजपाट चलेगा। ठीक है, ये समझ में आया। पहला घर राजा का, सातवां घर वजीर का। अगर पहले घर में अकेले ज्यादा ग्रह हैं तो व्यक्ति कंफ्यूज। अच्छा ये बताओ, आप लोगों की किसकी कुंडली में पहले घर में एक से ज्यादा ग्रह बैठे हुए हैं? है कोई ऐसा? विनीता जी। नहीं, मेरे में तो एक है। मेरे में एक है केतु पहले घर में। विनीता जी व्यस्त हैं शायद। जी पंडित जी मेरे हैं इसको चंद्र, चंद्र शनि और मंगल पहले घर में, सातवां खाली है। व्हाइट बोर्ड ऑफ करेंगे पंडित जी, तभी हम लोगों को दिखेगा, पीछे सातवां भी क्लियर खाली है है फिर मेरा। भी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ये चीज दरअसल व्हाइट बोर्ड पे ही समझेंगे, ये समझ में व्हाइट बोर्ड पे ही आएगी। अच्छा ठीक है। समझ में ठीक है थोड़ा, ठीक है। इसलिए व्हाइट बोर्ड लगाया है। तो जिसके पहले घर में एक से ज्यादा ग्रह होते हैं, ऐसे लोग कभी कभी क्या होता है, मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी इन लोगों को दूसरे लोग सलाह दे देते हैं, तो ये थोड़ा सा भटक भी जाते हैं, लेकिन फिर वापस आते हैं, लेकिन थोड़ा सा बीच में परेशान हो जाते हैं। ठीक है। पहले घर में अगर एक से ज्यादा ग्रह हैं तो समस्या आएगी, राजा कई हो गए। और सातवें घर में अगर एक से ज्यादा ग्रह है, उल्टा यही हो जाए सीन, तो चीजें अच्छी होंगी, यानी कि राजा कंफर्ट जोन में होगा, उसको सलाह देने वाले काफी लोग होंगे। सातवां घर खाली हो गया पंडित जी, तो मदद नहीं मिली ना किसी अभी की, एक अभी हो हम गया सारी ना। चीजों पे आ रहे हैं। दूसरी चीज आपको जी। बताई गई, आंख गिना घर आठ है जिसकी, यानी कि राजा की आंखें आठवें घर में बैठा हुआ ग्रह होगा। इस राजा की आंखें आठवां घर है और 11वें से चलता हो, यानी कि 11वां घर इस राजा की टांगे हैं। अब मान लिया जाए खाना नंबर 8 में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, सूर्य का मित्र है या शत्रु है ये मैटर नहीं करता है, बल्कि इस शनि का, ये जो खाना नंबर 7 में शनि बैठा है, इसका वो कौन है। अगर इसका ये आठवें घर का स्वामी मित्र है, तो राजा की ये आंखें हैं, ये पहले घर में बैठा ग्रह इसको मित्र की दृष्टि से ही देखेगा। अगर आठवें घर का जो यहाँ बैठा होगा उससे शनि की शत्रुता है, तो और यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है और उसका बेशक ये मित्र है, लेकिन देखेगा इस यहाँ बैठे ग्रह के नजरों से, दृष्टि से, तो इसको भी ये शत्रु ही समझेगा। तो ये आंखें होगी इस राजा की, खाना नंबर 8। अब खाना नंबर 8 में राजा की आंखें हैं,
लेकिन खाना नंबर 11 में राजा के पैर हैं, यानी कि पहले घर में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो इसकी आंखें खाना नंबर 8 है, इसके पैर खाना नंबर 11 है, और इसके वजीर, इसको सलाह देने वाले लोग, मंत्री, खाना नंबर 7 में बैठते हैं, खाना नंबर 7 में है। मान लिया 1 और 11 में बैठे ग्रह की शत्रुता है, या 8 और 11 में बैठे की शत्रुता है, यहाँ पर शत्रु ग्रह आपस में बैठे हुए हैं 1 और 11 में, तो ऐसे में बोला जाएगा राजा की टांगों में जहर है। यानी कि राजा सोच तो लेगा, व्हील चेयर पे बैठा हुआ राजा, यानी कि उसके माइंड में अच्छे विचार आएंगे, लगन में अकेला राजा बैठा हुआ है, उसके वजीर बैठे हुए हैं, उसको अच्छी सलाह दे रहे हैं, उसकी आंखें अच्छी हैं, वो अच्छी चीज देख पा रहा है, अच्छा सोच पा रहा है, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी टांगे नहीं है, वो खाली सोच बने बना। आपने बहुतों का सुना होगा आखिरी तक काम बना के वापस आ गए, आखिरी तक काम नहीं हो पाया, समस्या आ गई। तो ये खाना नंबर एक ऐसे पढ़ा जाएगा। खाना नंबर 1 को हम जब भी पढ़ेंगे देखेंगे, तब हम खाना नंबर 7 को जरूर देखेंगे, खाना नंबर 8 जरूर देखेंगे, खाना नंबर 11 जरूर देखेंगे। मान लिया पहले खाने में कोई ग्रह नहीं है, तो कोई राजा नहीं है, कोई राजा नहीं है, वो अपने तरीके से काम कर सकता है। मान लिया खाना नंबर 7 में कोई ग्रह नहीं है और खाना नंबर 1 में कोई ग्रह है, खाना नंबर 8 में कोई ग्रह है, तो यहाँ पर आंखों वाला रूल नहीं चलेगा। तो ये आंखें नहीं होगी, बल्कि सूर्य यहाँ पर बैठ करके इस ग्रह को 8वीं टक्कर मारेगा, इस ग्रह के फल को खराब करेगा और खुद खराब होगा, क्योंकि यहां से जब सूर्य टक्कर मारेगा तो सर से टक्कर मारेगा, और यहाँ पर शमशान की दीवार में, शमशान में टक्कर मारेगा तो खुद खराब होगा और उस ग्रह को भी खराब करेगा। फिर यहाँ पर आंखों वाला रूल नहीं चलेगा। सेकंड में, मान लिया खाना नंबर 7 में कोई ग्रह नहीं बैठा है, यहाँ टक्कर पड़ रही है, तो लाल किताब में इतनी अच्छी सुविधा दी गई, यहाँ पर कोई भी ग्रह हम खुद से बैठा सकते हैं, किसी भी ग्रह की एनर्जी यहाँ स्थापित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है, जब खाना नंबर 7 में किसी ग्रह को बैठाना होता है तो पार्क में जाकर के उपाय करने होते हैं, चीजों को दबाना होता है, उस मिट्टी के नीचे, पार्क वाली घास जहां पर हो, उस मिट्टी को खोद के, तो यहाँ पर ग्रह को ऐसे स्थापित करेंगे। खाना नंबर 11 में कोई ग्रह नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप अच्छा सोचते हो, आप अच्छा सोच करके चीजें आगे बढ़ाते भी हो, लेकिन कुछ अच्छा कर नहीं पाते हो, या अच्छा आपका हो नहीं पाता है, सोचते हो, बस सोचते ही रहते हो, ये यहाँ पर हम कह सकते हैं। मान लिया खाना नंबर 8 में कोई ग्रह नहीं है, खाना नंबर 1 में, 7 में, 11 में ग्रह है, तो हम कहेंगे राजा की आंखें नहीं है, यानी कि ये खुद सोच समझ नहीं पा रहा है, कुछ चीजों को देख नहीं, महसूस तो कर रहा है, लेकिन चीजों को खुद से समझ देख नहीं पा रहा है, और इसको कौन अच्छी सलाह दे रहा है, कौन बुरी सलाह दे रहा है, ये इन्हीं चीजों में कंफ्यूज है। समझ में आ रहा है? हाँ पंडित जी। लेकिन अगर पहला घर खाली ही है और सातवां भी खाली है, आठवां भी खाली है और सिर्फ 11वें में है, तो तो वो मतलब डायरेक्ट, पहले 7वें में नहीं, 8वें वो में। व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचता समझता नहीं है, वो डायरेक्ट कार्य करता है, वो चीजों पे डायरेक्ट इंप्लीमेंट करता है। आप उसके अंदर ये गुण भी देख सकती हैं। और दूसरी चीज, उसे फिर चिंता बहुत ज्यादा इसकी करने की जरूरत नहीं, वो फिर कुछ भी कर सकता है, वो थोड़ा सा ऐसा व्यक्ति होगा कभी कुछ करने वाला, यानी मूडी मूडी टाइप का व्यक्ति हो सकता है ऐसा व्यक्ति। है क्या कोई ऐसा नजर में? हाँ पंडित जी, उनका पहला, सातवां, आठवां घर खाली है और 11वें घर में केतु है। बताइए। बस वो इम्प्लीमेंट ही करते हैं, सोचते समझते जरा कम है। अच्छा, सोचते कम होंगे, इंप्लीमेंट ज्यादा करते होंगे। हम्म। और ऐसे लोग कभी कभी क्या करते हैं, गलत कदम भी कभी कभी, गलत कदम का मतलब ये है गलत डिसीजन भी कभी कभी ले लेते हैं, यानी कि हमें पैसा कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करना था, जल्दबाजी में दूसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा कभी कभी हो जाता है। हाँ पंडित जी, होता है। बहुत अ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, समझने का विषय है किताब, अगर आप लोग हाँ। समझे चीजों को अच्छा तो। पंडित जी, एक चीज हमने देखी, जैसे कि जैसे राहु और केतु हमेशा पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। हाँ। कुंडलियां मैंने 3 4 जैसे देखी। हम्म। तो जैसे कि अगर मैं अपने की बात करूं, तो एक में मेरे केतु है, तो सामने उसके जो घर आपने बताया था ना ये वाला, हम्म। उसमें राहु है। हम्म। ऐसे ही मेरे पास 3 4 खुली हुई है, सब में ऐसे ही है। सामने राहु है और उसके सामने केतु है, हाँ। तो जैसा कि राहु और केतु हमेशा आमने सामने ही रहते हैं, ये फिक्स है। हाँ वही। लेकिन लाल किताब में वर्ष फल जब हम देखेंगे, तो लाल किताब में जरूरी नहीं है कि राहु और केतु आमने सामने ही हों, उसमें अगल बगल भी अच्छा। बैठ सकते हैं, एक साथ भी बैठ सकते हैं। लाल किताब में अच्छा। फिक्स नहीं है, कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ सकता है। हम्म। कहीं ना कहीं ये खाने जब हम पढ़ेंगे, खाने जब पढ़े जाते हैं तो इसी तरीके से पढ़े जाते हैं, और इसी तरीके से जब हमें खानों का भी अनुभव होगा, हमें ग्रहों का भी अनुभव होगा। अभी ग्रहों की चीजें, ग्रहों की बातें, ग्रहों के फ्रूट्स, बहुत कुछ है, हर एक चीज, एक एक चीज लिखवाई जाएगी और एक एक चीज बताई भी जाएगी। ठीक है, जब हमें इतना नॉलेज होगा, और साथ में मैं अपना पर्सनल अनुभव जो राशियों का है वो भी दूंगा, और न्यूमरोलॉजी का भी जब लगाओगे, राशियों का भी लगाओगे, लाल किताब भी का मिक्स करोगे, सारी चीजें फिर प्रिडिक्शन करोगे,
सामने वाले के बारे में जो भी चाहोगे वो बता सकते हो, क्योंकि लाल किताब से ऐसा कोई फलादेश नहीं जो किया ना जा सके। यहाँ तक लोगों के फेस देख करके आप